हम ध्यान क्यों कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करते हो? देखो, नारद मुनि, यह शरीर में जो आत्मा है, यह आत्मा को शरीर मिलता है और शरीर लेकर के जब यह संसार में आता है तो दुख और पीड़ा परेशानी यह जीव को परेशान करता है। दुख, परेशानी, पीड़ा हर जीव को दुख है। आप इस धरती पर जितने जीव हैं सब जीव दुखी हैं। और पशु जगत में जाएंगे, हर जीव एक दूसरे को खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आपके घर में मेढक रहता है, वह दूसरे जीव को खाते हैं। गिरगिट रहता है, दूसरे जीव को खाते हैं। कुत्ता है, वो भी दूसरे जीव को खाते हैं। बिल्ली है कि नहीं है? तो भगवान शिव कहते हैं कि यह धरती पर हर जीव एक दूसरे को खाते हैं। अब बचने का प्रयास करते हैं, अब बच नहीं पाते हैं। प्रयास करते हैं बचने का हर जीव, लेकिन बच नहीं पाते हैं। वह क्या है? दुख है। यह शरीर जो है मिला हुआ है, यह दोबारा शरीर नहीं मिले, क्योंकि शरीर में रोग लगता जब है तब आत्मा को परेशानी होता है, कष्ट होता है, दुख होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? शरीर में रोग लगता है। और एक रोग है संसार का रोग, या संसार में है कभी पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता है, वो भी दुख परेशान करता है कि नहीं करता है? या भाई भाई में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो गया, वो भी दुख यह जीव को परेशान करता है। और तीसरा दुख है धन कमाना। धन कमी है, कम है, उसके लिए मेहनत करते हैं, वो भी परेशानी है। किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर छूट जाएगा, वह शरीर के लिए 12 घंटा 15 घंटा काम करते हैं, सोते भी नहीं, कहीं कहीं रात भर जग करके काम करते हैं, ओवर ड्यूटी करते हैं। किनके लिए? बाल बच्चे के लिए, पति पत्नी के लिए, या अपना शरीर के लिए। भगवान शिव कहते हैं कि यह शरीर में आत्मा है, इसको दुख मिलता है, या अपना शरीर का भी, या परिवार का भी, और संसार का भी ये दुख मिलता है। यह दुख से छूटने का उपाय के लिए हम ध्यान करते हैं। तुम ध्यान नहीं करता है नारद, तुम्हारा आत्मा फिर 84 लाख जीव जंतु में जाएगा, भटकेगा, शरीर मिलेगा छोड़ेगा, फिर शरीर मिलेगा फिर छोड़ेगा। इसी को 84 लाख ये हानि कहा जाता है। हम उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? भगवान शिव मैया पार्वती ध्यान करते हैं। ध्यान क्यों करते हैं? यह जीव आत्मा को जो शरीर मिलता है वह दोबारा शरीर नहीं मिले, यह आत्मा को मोक्ष मिल जाए, शांति मिल जाए, जन्म मरण का चक्र छूट जाए। इसलिए सभी संत गुरु के शरण में जाकर के आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ताकि यह आत्मा को मोक्ष मिल जाए, शांति मिल जाए। भगवान शिव ज्ञान देते हैं किनको? नारद मुनि को। नारद मुनि कहते हैं भगवान शिव आप तब तो अच्छा काम करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। नारद मुनि कहा कि जाते हैं, अब हम भी ध्यान करेंगे। भगवान शिव कहते हैं हाँ ध्यान रखना, यह शरीर और यह संसार में जो आए हैं यह मृत्यु लोक है। अब मृत्यु लोक में अमृत को जानना है। कबीर साहब का वाणी है, अमृत केरी पूरिया सिर से धरी उतार। कबीर साहब का वाणी है कि अमृत केरी पूरिया सिर से धरी उतार। हमारे शरीर में अमृत के पुरिया है और उसको हम लोग नहीं जानते हैं।
उसको जानने के लिए ध्यान किया जाता है। इसलिए सब लोग अपने घर में जाइए और सुबह शाम ध्यान कीजिए और ध्यान करके मन के चंचलता को रोकिए। मन जो चंचल जब होता है तो यह आत्मा भी परेशान हो जाता है। तो सबको ध्यान करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, भगवान शिव का सिर्फ पूजा कर लिए, ध्यान विधि कोई नहीं अपनाते हैं। तो कबीर साहब का आइए एक प्यारा भजन प्रस्तुत करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का वाणी है, अमृत केरी पूरिया सिर से धरी उतार। देखिए यह हमारा जो शरीर बना है 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा। कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आत्मा। और ये 5 तत्व अमर है, इसका नाश नहीं होता है। हम लोग अभी भारत देश में या कहिए पूरे विश्व जगत में एक शब्द की चर्चा है, सनातन शब्द की चर्चा है ना। हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन सनातन क्या है इसको नहीं जान पाते हैं। सनातन सिर्फ धर्म मान लेते हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, लेकिन सनातन का क्या अर्थ होता है या सनातन किसको कहा जाता है उसको हम लोग नहीं जान पाते हैं। सनातन का वास्तविक अर्थ जान लेंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। आइए, हमारा शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा, आत्मा, ये 5 तत्वों से बना है। तो आत्मा के संबंध में भगवान कृष्ण ने कहा है कि यह आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होता है। क्या होता है? न जन्म न मृत्यु। यह शरीर बदलता है, छोड़ता है। अब जब जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, तो आत्मा क्या हो गया? सनातन, सदा से है, जिसका न जन्म हुआ है, जिसका न मृत्यु होगा, वह क्या हो गया? सनातन। भगवान कृष्ण गीता में सनातन आत्मा को कहते हैं। यह आत्मा क्या है? सनातन है, इसका न जन्म हुआ है न इसका मृत्यु होगा। यह आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, इसलिए इसको सनातन कहा जाता है। अब सनातन, ये धरती भी सनातन है। आप कहेंगे बाबा कैसी बात करते हैं, धरती कैसे सनातन हो सकता है? धरती को तो भगवान ने बनाए हैं। ये अब मुसलमान कहते हैं मेरा खुदा ने धरती को, दुनिया को बनाया है। ईसा वाले कहते हैं मेरा ईसा मसीह ने बनाया है। और भगवान कृष्ण कबीर साहब का एक ही ज्ञान है, यह बात को भी जान लीजिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में आत्मा का ज्ञान दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अब भगवान सदगुरु कबीर साहब का ही भी ज्ञान है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। भगवान कृष्ण का ज्ञान और सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, दोनों का ज्ञान एक ही है, आत्मा का ज्ञान। तो सनातन, यह धरती क्या है? यह धरती सनातन है। यह धरती सदा से है, सब दिन से है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। और हवा जो हम लोग श्वास लेते हैं, इसको भी सनातन कहा जाता है। इसको किसी ने नहीं बनाता है, न बनाया है। और पानी है जो सनातन है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, अग्नि, जिसको हम लोग सूर्य भगवान कहते हैं। सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं। सूर्य भगवान को कौन बनाए हैं? कोई नहीं बनाए हैं।
तो सूर्य भी सनातन है, सूर्य को किसी ने नहीं बनाया है। तो 5 सनातन है, जिसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा, ये 5 तत्व क्या हैं? सनातन है। ये पांचों तत्व को किसी ने नहीं बनाया है। यही भगवान कृष्ण का और सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपके शरीर में अमृत के पुरिया है। अमृत अर्थात जिसका मृत्यु नहीं होता है, शरीर का मृत्यु होता है, लेकिन यह शरीर में जो परमाणु है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा, ये पांचों तत्व का जो परमाणु है उसका नाश नहीं होता है। यह मिट्टी का नाश नहीं होता है, पानी नाश नहीं होता है, हवा नाश नहीं होता है, ये अग्नि नाश नहीं होता है, आत्मा भी नाश नहीं होता है। ये पांचों तत्व क्या है? सनातन है, सदा से है। अब क्या हो गया? सनातन किसको कहा जाता है? मिट्टी, पानी, आग, हवा, आत्मा को सनातन। जो मिट्टी का पूजा करे उसको सनातन धर्म के लोग कहा जाता है। हम लोग किस धर्म के लोग हैं? सनातन धर्म के लोग धरती का पूजा करते हैं। जिस धरती पर खेती करते हैं, जिस धरती पर बिजनेस व्यापार करते हैं, जिस धरती पर खेलते हैं, खाते हैं, कर्म करते हैं, यह धरती क्या है? सनातन है कि नहीं? बोलिए। सनातन धरती। पानी पीते हैं, पानी का नाश नहीं होता है। वैज्ञानिक कहते हैं H2O से पानी बनता है, बनता नहीं है। पानी बनता नहीं है, प्रकट होता है। जैसे आप मोटरसाइकिल से यहाँ प्रकट हो गए, कहीं थे तब आए, वहां नहीं होते तो यहाँ भी नहीं आते। पानी H2O से बनता नहीं है, प्रकट होता है। इसलिए हम लोग कुकर में डाल दीजिए पानी या नीचे से आग लगाइए, जलेगा पानी। वाष्प बन करके वह रूप बदल लेता है, पानी का नाश नहीं होता है। और पानी सनातन है, उसको किसी ने नहीं बनाया है। जो ईश्वर का झगड़ा चलता है कि मेरा खुदा ने दुनिया को बनाया है, मेरा ईश्वर ने बनाया है, सब धर्म के लोग अपना अपना राग अलापते हैं। 300 धर्म है यह धरती पर, सब धर्म कहते हैं मेरा ने बनाया है, मेरा ने बनाया है, मेरा ने बनाया है। किसका बनाया है? यदि मुसलमान का खुदा बनाया होता तो हिंदू धरती पर नहीं होता। होता नहीं होता। खुदा कहता सब मुसलमान बन जाओ, कहता कि नहीं होता था? हैं? और ईसा वाले कहते हैं कि ईसा ने दुनिया को बनाया, तो सब ईसा ही होते, ईसाई धर्म के लोग मानने वाले। लेकिन ऐसा है? सब ईसाई नहीं न है। यहाँ पर कितने धर्म हैं? 300 धर्म हैं। सब कल्पना करते हैं कि मेरा मेरा बनाया है, मेरा बनाया है। सदगुरु कबीर साहब, भगवान कृष्ण, भगवान शिव का ज्ञान कहता है कि दुनिया को कोई नहीं बनाया है, ये दुनिया सदा से है, सनातन है। क्या है? दुनिया सदा से है। वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं कि 5000 वर्ष बनाया है, हुआ है, 1 करोड़ वर्ष हुआ है। वैज्ञानिक रिसर्च करने में लगे हुए हैं। दुनिया कब से बना है, कोई वैज्ञानिक का तालमेल भी नहीं खाता है कब दुनिया बना है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का सूत्र है, सिद्धांत है
कि यह धरती सनातन है, सब दिन से है, इस धरती को कोई नहीं बनाया है। सूर्य सनातन है, सूर्य को कोई नहीं बनाया है। पानी सनातन है, पानी को कोई नहीं बनाया। हवा सनातन है, उसको कोई नहीं बनाया। आत्मा सनातन है। इसलिए 5 तत्व का जो पूजा करते हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आत्मा, है ना? सही बात है कि नहीं? मिट्टी, पानी, आग, हवा, आत्मा, ये 5 तत्व है कि नहीं है? कि झूठ है कि एक तत्व है? एक तत्व है कि 5 तत्व है? बताइए। 5 तत्व है ना? लेकिन कितने प्रवक्ता मंच पर बैठ के कहते हैं एक ही है? बताइए, वो झूठ बोलते हैं कि सच है? तत्व एक है कि 5 है? 5 है ना? है ना? तो मिट्टी, पानी, आग, हवा, आत्मा, ये 5 तत्व से शरीर बना है। अब देखिए, 5 तत्व से हजारों प्रकार के रसायन बनते हैं। रसायन विज्ञान पढ़े हैं, है ना? एक अफीम का पौधा जानते हैं? अफीम का पौधा देखे होंगे, पहले साइड में खेती होते थे। अफीम में दाना का अलग स्वभाव, अफीम का छिलका का अलग स्वभाव, है ना? उसका दाना पौष्टिक आहार, उसका छिलका नशा में शराब बनाता है, उसका डंठल का शराब बनाता है। वृक्ष एक है लेकिन उसमें रसायन अनेक बन रहा है। आम है, आम पत्ता, आम के वृक्ष में पत्तियां में अलग रसायन, आम में अलग रसायन, पका हुआ आम में अलग रसायन, कच्चा आम में अलग रसायन। लेकिन ऊर्जा कहाँ से लिया? ये मिट्टी, पानी, आग, हवा लिया ने, उससे ऊर्जा लेकर के हजारों प्रकार के रसायन बनाया जाता है। हम जो सोना चांदी या जो भी हम तत्व का उपयोग करते हैं, या मिट्टी, पानी, आग, हवा सब मिलकर के रसायन उत्पन्न होता है। जो हजारों प्रकार के रसायन जो वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, वह यही 5 तत्व मिलकर के बनता है। तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है कि अमृत केरी पुरिया सर से धरी उतार। एक बार हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के नजदीक थे। हनुमान जी महाराज से श्री राम भगवान पूछते हैं कि आप बताइए राम कहाँ पर निवास करते हैं। अब हनुमान जी संकट में पड़ गए। क्या पड़ गए? सामने खड़े हैं श्री राम भगवान, और राम भगवान पूछ रहे हैं हनुमान जी महाराज से कि राम कहाँ पर निवास करते हैं, हनुमान जी जरा बता दीजिए। अब हनुमान जी सोचने लगे क्या जवाब दें। श्री राम भगवान सामने खड़े हैं और श्री राम भगवान पूछ रहे हैं कि राम भगवान कहाँ पर निवास करते हैं। अब हनुमान जी सोचने लगे अब कौन सा जवाब दें, क्या बतावें। गुरु के बात को याद करते हैं हनुमान जी महाराज। देखिए, आपको गुरु के बिना अमृत का ज्ञान नहीं होगा। गुरु के बिना अमृत का ज्ञान नहीं होगा। जब तक यह मानव शरीर में है, मानव शरीर मिला है अमृत के ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यदि मानव शरीर पा करके अमृत का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो मृत्यु रूपी दुखदाई में जाना पड़ेगा। अब हनुमान जी महाराज गुरु के बात को याद करते हैं कि गुरु महाराज कहा करते थे, गुरुदेव कहा करते थे कि देखो शरीर में जो आत्मा है, जो शरीर को चलाता है, शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मा है ना। आपके शरीर में आत्मा है, तब कोई नूनू बाबू बने हुए हैं, कोई मंटू बाबू बने हुए हैं।
है ना। आत्मा निकल जाए रहेंगे आपका नाम। आत्मा है तब नेता बने हुए हैं, आत्मा है तब किसान बने हुए हैं, आत्मा है तब विद्यार्थी बने हुए हैं। आत्मा निकल जाए तब कोई रहेंगे, नो किसान रहेंगे, नो डॉक्टर रहेंगे, नो नेता रहेंगे, कुछ रहेंगे। शरीर में आत्मा है तब आपका शरीर भी चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तभी स्त्री का भी महत्व है, पुरुष का भी महत्व है। आत्मा निकल जाए, नो स्त्री का महत्व है, नो पुरुष का महत्व है। तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, गुरु के बात को याद करते हैं कि गुरुदेव ने कहा था कि ये आत्मा ही हरि है, आत्मा ही राम है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही शिव है, आत्मा ही देवी देवता है। क्या है? आत्मा ही सब कुछ है। हनुमान जी महाराज गुरु के बात को याद करके तब बताते हैं। श्री राम भगवान सामने खड़े हैं कि श्री राम भगवान आप मेरे हृदय में हैं। क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज श्री राम को कि श्री राम भगवान मेरे हृदय में निवास करते हैं। श्री राम भगवान कहते हैं कि ए हनुमान जी तू मेरा परम भक्त है, परम शिष्य है, आज से तुम्हारा ही पूजा होगा, मेरा नहीं होगा। ये ध्वजा जो हमारा जन्मदिन होगा, श्री राम भगवान के जन्मदिन जो मनाते हैं, उसमें किनका झंडा लगाया जाता है? हनुमान जी महाराज का। राम भगवान कहते हैं कि तू मेरा परम भक्त है,